घर में, दुकान दुकान पर नोटिस और अब सड़कों पर व्यापारी। जी हां, भोपाल में रहवासी इलाकों में चल रहे कारोबार पर नगर निगम की कार्रवाई ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 5 अगस्त से कार्रवाई तेज हुई। 16 अगस्त तक 6589 नोटिस जारी हो चुके हैं। आज व्यापारी इसी कार्रवाई के विरोध में रोशनपुरा चौराहे से रैली निकाल रहे हैं। रंजना सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। रंजना, चूंकि बड़ी संख्या है व्यापारियों की जो परेशान है इस फैसले से, अब विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर है, दिखाइए वहां से तस्वीरें, बातचीत करिए उनसे। देखिए प्रियंका, भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर व्यापारी आज सड़कों पर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो व्यापारी है वो रोशनपुरा चौराहे से पैदल मार्च करते हुए न्यू मार्केट तक पहुंच गए हैं। सभी के हाथों में ये जो पोस्टर्स है वो आपको नजर आ रहे हैं कि दुकानें नहीं, परिवार चलते हैं। नियम भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, सीलिंग में भी न्यायपूर्ण समाधान चाहिए और भोपाल के व्यापारियों की आवाज को सुना जाए। ये देखिए, ये पोस्टर है जिसमें लिखा है कि बेरोजगारी ना बनाए, मास्टर प्लान कराए। संदेश है जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं, चाहे वो बावड़िया कला से हो या फिर 10 नंबर रोहित नगर, सभी जगह से, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले दुकानें सील की गई थी प्रियंका, और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आज आप लोग सील हो गई जी, दुकानें सील हो गई, इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, चोरी और बाकी चीजें। इतने लोग जो इतने कर्मचारी हर दुकानों में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? उनकी सब बेरोजगार हो जाएंगे। मैम, आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, कितनी परेशानियां बढ़ जाएंगी अगर रोजगार बंद हो गया तो? रोजगार खत्म हो गया तो बहुत परेशानी है। कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर थोड़ी दूर जाएगा अपने घर से, सबके लिए परेशानी है। जो खड़े हैं हमारे खिलाफ, उनको भी परेशानी होगी कल को। हम महिलाएं जाएगा, महिला उद्योग का नाम रखा गया है, उसका डिपार्टमेंट बनाया गया है, पर महिलाओं के लिए है ही नहीं कोई चीज सुविधा। यहाँ पर जो आनंद जी क्या एकता लोग कब से 3 दिन की मोहलत दी है और आज बड़ा पैदल मार्च? देखिए, हमारा कहना यह है कि सरकार, हमारा कहना यह है कि 3 दिन की सरकार ने मोहलत दी हुई है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सारा भोपाल शहर का व्यापारी गुस्से में है। आप ये मानकर चलिए, हम सीलिंग कार्रवाई का विरोध करते हैं और हमारा कहना यह है कि सीलिंग कार्रवाई बंद करो, नहीं तो हम पूरा भोपाल अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे, सीएम हाउस घेरेंगे, पूरा भोपाल शहर का व्यापार बंद हो जाएगा। जब भोपाल का व्यापार बंद होगा तो आप ये कहीं ना कहीं मानकर चलिए पूरे भोपाल की स्थिति खराब हो जाएगी। और ये सारा आयोजन आप ये मत मानकर चलिए ये भोपाल तक सीमित रहेगा, पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में लेके जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का व्यापार बंद करने कहा है कि परसों से दुकानें हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए, हमारा कहना यह है कि सरकार को चाहिए शीघ्र से शीघ्र वो मास्टर प्लान लेकर आए, 2022 गुजरात मॉडल लेकर आए या मिक्स लैंड लेकर आए और हमारे व्यापारियों को राहत दे, नहीं तो पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान का व्यापार बंद करेंगे हम। इन्होंने कहा है कि अभी व्यापारी बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसीलिए आप देखिए कि संख्या बहुत ज्यादा है व्यापारियों की, बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और जो गुस्सा है, जो आक्रोश है व्यापारियों का, वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। सभी जो व्यापारियों के परिजन हैं वो भी अब सड़कों पर उतर गए हैं और मांग यही है कि जो सीलिंग की कार्रवाई है उसको समाधान निकाला जाए, क्योंकि जो बड़ी संख्या में व्यापारी है, 30,000 से ज्यादा जो दुकानें हैं और उसमें काम करने वाले करीब 1 से 1.5 लाख लोग हैं जो प्रभावित होंगे। कई परिवार हैं जिनका रोजगार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल रंजना, क्योंकि 1, 2, 3, 4 दुकानें तो है नहीं, आप कह रही हैं कि वहां पर हजारों दुकानें हैं और ऐसे में लाखों लोगों पर असर पड़ेगा, उनके रोजगार पर। सवाल ये भी है कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। अब चूंकि सड़कों पर उतरे हैं, आगे क्या प्लानिंग है उनकी? जो व्यापारी हैं वो क्या कह रहे हैं, इस प्रदर्शन को कब तक जारी रखेंगे और कोई समझाइश के लिए पहुंचा है क्या अब तक? देखिए, अभी तो फिलहाल समझाइश तो कोई नहीं दी जा रही है प्रियंका, बल्कि नोटिस दिए जा रहे हैं दुकानदारों को। अलग अलग क्षेत्र में जो दुकानदार हैं उनको नोटिस दिए गए हैं और करीब 10-12 हज़ार से ज़्यादा जो नोटिस है
वो दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे पहले नगर निगम को कार्रवाई करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना है कि आखिर आपने अब तक कितनी दुकानों को सील करने को लेकर जो कार्रवाई है वो की है, या कितनी दुकानों को आपने अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जो एक्शन है अलग अलग क्षेत्रों में किया है। इसीलिए अब जो नगर निगम है वो अपनी जो कार्रवाई है वो दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो 3 दिन की मोहलत दी है नगर निगम ने, अभी फिलहाल 3 दिन का समय दिया है कि आप लोग अपनी अपनी दुकानें खाली कर लीजिए। जो अतिक्रमण क्षेत्र में आ रही है उनको वहां से हटा लीजिए, वरना जो बड़ा एक्शन है वो देखने को मिलेगा। और इसीलिए अब व्यापारी सड़कों पर है, मोर्चा खोल दिया है। और जो सवाल आपने किया था प्रियंका कि आगे क्या होगा, तो इन्होंने यही कहा है कि सड़कें चक्का जाम करेंगे अलग अलग क्षेत्रों की, और ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो विरोध प्रदर्शन है, चक्का जाम है, वो व्यापारियों की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि ये कोई 1 साल से दुकानें इनकी नहीं लगाई गई हैं, बल्कि 30, 35, 40 सालों से जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। और इसीलिए अब जो बड़ा प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। आपने कहा था आप युवा हैं, व्यापारी हैं, अब तो आपके सामने संकट ही। मैम अब सिचुएशन ये है कि करो या मरो, तो हम अब रोड पे इसलिए आए हैं कि हमें अपना व्यापार बचाना है। हमें जब सरकार ने बोला कि स्टार्टअप स्टार्ट करो तो हमने स्टार्ट किया, 10 साल उसमें समय लगाया। आज मेरा तीसरा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, मतलब तीसरे बिजनेस में मैं अपना बिजनेस सेट करने आया हूँ और अब इनने बंद कर दिया है, तो अब हमें रोड पे आना पड़ेगा। मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं बहुत साइलेंट बंदा हूँ, पर मुझे आज रोड पे आना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं। मास्टर प्लान लाएं जल्द से जल्द, या मास्टर प्लान लाके जितने भी लोग हैं उनकी सुविधा दूर करें। थैंक यू। देखिए पैदल मार्च शुरू हो गया है प्रियंका, यहाँ पर व्यापारी अब पैदल मार्च करते हुए लगातार जो आगे है वो बढ़ रहे हैं। बताइए। हमारी कॉलोनी में मेरा पड़ोसी 5 मकानों में गलत काम करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो व्यापारी है वो पैदल मार्च करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पैदल मार्च शुरू हो गया है। और यहाँ पर गोविंद गोयल सर, आज आप भी पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। सीधी सी बात है, व्यापारियों के साथ न्याय हो। आज भोपाल का व्यापारी परेशान है। हमारा सत्काल से एक ही सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि भोपाल के व्यापारी को व्यापार करने दो, उनको सुख से रहने दो और उनको आगे बढ़ने दो। यदि इस तरीके से भोपाल के व्यापारी को दिक्कत पड़ेगी तो भोपाल की तरक्की रुकेगी, भोपाल परेशान हो जाएगा। यहाँ पर जो पैदल मार्च है वो शुरू हो चुका है और अब जो व्यापारी है वो पैदल मार्च करते हुए प्रियंका लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये व्यापारी? बात करिए, रोशनपुरा चौराहे से पैदल मार्च आगे कहाँ जाने का प्लान है इनका? जो पैदल मार्च है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए प्रियंका, अभी तो पैदल मार्च शुरू हुआ है और लगातार न्यू मार्केट तक रोशनपुरा से होते हुए पैदल मार्च आ गया है। कहाँ तक खत्म होगा पैदल मार्च? पूरा न्यू मार्केट में रहेगा, पूरे न्यू मार्केट। अभी जो पैदल मार्च है प्रियंका वो लगातार न्यू मार्केट के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए करीब 1 घंटे तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। ये अपनी आवाज इसलिए बुलंद कर रहे हैं ताकि व्यापारियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, समाधान निकाला जाए। क्योंकि जो व्यापारी है प्रियंका, उनका यही कहना है कि वो बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, मंत्रियों के चक्कर लगा चुके हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। जबकि भोपाल में 22-23 साल के बाद भी मास्टर प्लान नहीं आया और मास्टर प्लान ना आने का ही जो खामियाजा है वो व्यापारी भुगत रहे हैं। और इसकी वजह से कई ऐसे परिवार हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, कई व्यापारी हैं जिनका रोजगार खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका कि इसमें युवा भी शामिल है जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, कुछ ने कैफे शुरू किए थे, कुछ ने छोटे छोटे रेस्टोरेंट शुरू किए थे। तो ऐसे में अब उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो रहा है कि आखिर जो उन्होंने इतनी लागत लगाई है, या कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके अपनी दुकानें संचालित करी है, तो वो कैसे अब लोन चुकाएंगे।